हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। कैसे आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम लेकर के आए हैं आपके पास क्लास 10th की रसायन विज्ञान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका लेसन नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और समीकरण है उस पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर 1 आज हमारा रहेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और शुरू से लास्ट तक, शुरुआत से अंत तक आप वीडियो पर जरूर बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो हमें कैसा लगा, टॉपिक समझ में आया है या नहीं आया। कमेंट में जरूर बताना। तो चलो सबसे पहले सीधे नो बकवास, ओनली टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा पदार्थ का परिवर्तन। अच्छा, सबसे पहले पदार्थ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ भैया कहीं का कहीं थे, पदार्थ का होता है। देखो तो जैसे हमारे पास में बात आती है पदार्थ की, बात किसकी आती है? पदार्थ की। पदार्थ किसे कहते हैं? 9th में तुमने पढ़ा होगा, 9th में तुम पढ़े हुए हो पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखो पदार्थ क्या होता है भैया। होता कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपली चीज है। ये इतनी सी वाली चीजें हैं पदार्थ, करना कुछ नहीं। देखो पदार्थ तुम्हारे पास मतलब जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है? भार होता है, भार होता है। और जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे हमारे पास में देखो ये है मार्कर है, मार्कर का कुछ ना कुछ भार होगा, भार हुई। अगर इसको जहां पे रख देंगे उसका स्थान ग्रहण करेगा, अपना एरिया कवर कर लेगा, तो यह क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। जैसे हमारे पास में ये डिब्बा है, इस डिब्बे का कुछ ना कुछ भार होगा, इसको जहां पे रख देंगे वहां का एरिया कवर हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? एक पदार्थ कहलाएगा। जितनी भी चीज हमको आंखों से दिखाई देती है वो सब पदार्थ हैं हमारे पास। वो सब क्या है? पदार्थ। ठीक है। तो डिफिनेशन अगर लिखने कह दी जाए, परिभाषा, तो जिसका कुछ ना कुछ भार होता है, जो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। फॉर दैट एग्जाम्पल की बात अगर आ जाए तो एग्जाम्पल की बात, जैसे ईंट तुम्हारे पास हो गई, कॉपी हो गई, किताब हो गई, किताब तुम्हारे पास में मेज हो गई, कुर्सी हो गई, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। जितनी चीज आंखों से दिखाई देती है वो सब क्या है? पदार्थ। अब बात आती है पदार्थ के परिवर्तन की। बात किसकी आती है? पदार्थ के परिवर्तन की। देखो बात आती है अब पदार्थ का परिवर्तन, पदार्थ का परिवर्तन। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भैया जरूर करेंगे। बात आई समझ में? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो जो पदार्थ का परिवर्तन है, जो पदार्थ का परिवर्तन है भैया दो रूपों में होता है। पदार्थ का परिवर्तन कितने रूपों में होता है? दो रूपों में। बहुत अच्छी तरीके से जानते हो तुम लोग। कितने रूपों में होता है? दो रूपों में होता है। काली भैंस आएगी, गोरी भैंस आएगी उधर से, तो ये दो रूप हो गए, नहीं हो गए? एक तुम्हारे पास जो काली थी, एक उधर से जो गोरी आई, दो रूप हो गए। पहले काली माता थी, उसके बाद में लक्ष्मी जी बन गई है, तो वो तुम्हारे पास रूप है। तो वही दो रूपों में है। पहला जो तुम्हारे पास में है वो है भौतिक परिवर्तन। जो पहला है उसे हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। जो दूसरा तुम्हारे पास में है, जो गोरी वाली माता है, वो तुम्हारे पास में है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, ये हमने कहा क्यों गोरी माता और काली माता? अच्छा, गोरी माता, काली माता, काली माता का मतलब नेचुरल ब्यूटी,
गोरी माता का मतलब नेचुरल ब्यूटी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें खाली रंग रूप आकृति इसमें परिवर्तन होगा, वो भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन, अगर हम काले हैं तो केमिकल लगा करके गोरे हो जाएंगे, वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। हमारे प्रोडक्ट में परिवर्तन हो गया, मकान कच्चा बना था, लेस पोत दिया, आराम से पक्का बन गया। मकान हमने ईंटों का बनवाया, उस पर पुट्टी चढ़वा दी, रासायनिक परिवर्तन हो गया बिल्कुल हमारे पास। उसमें नया पदार्थ बनेगा, एकदम पहचानने में समस्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि आगे कौन खड़ा था। सुबेरे मुंह धुलोगे तो काली माता पाओगे। अगर लड़की मुंह धुले तो समझ लो उसको कहीं नहीं जाना है, अगर लड़का मुंह धुले तो समझ लो उसे बाहर जाना है। तो बात आते हैं भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन तुम्हारे पास में क्या होता है, देखो इसकी डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन पहले समझो, जो भौतिक परिवर्तन की डिफिनेशन है, मतलब जिसमें केवल, जिसमें केवल रंग रूप आकृति, जिसमें केवल रंग रूप आकृति बदलते हैं, क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन। इसमें केवल रंग रूप आकृति बदलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। या करके दूसरी डिफिनेशन, या करके दूसरी मतलब जिसमें वस्तु की भौतिक अवस्था, वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके संगठन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। मतलब उसका रंग तो बदल सकता है, रूप बदल सकता है, आकृति बदल सकती है, लेकिन वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तुम्हारे पास में। ये इस मार्कर है, इसे अगर हम तोड़ दें, दुने दें, तोड़ दी, दुने दी, तो इसकी आकृति में परिवर्तन होंगे। इसको छील दें हम, काट दें, बोटी बोटी काट दें, आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन होगा, रूप में परिवर्तन होगा, लेकिन इसके द्रव्यमान तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना वेट अब है उसको छोटा छोटा काट दे, जितना वेट तब भी होगा, होगा नहीं होगा, संगठन वैसे होगा। बात है सही नहीं? तो ये चीज है तुम्हारे पास में। जैसे तुम्हारे पास, जैसे पहला तुम्हारे पास, फॉर दैट एग्जांपल, जैसे बहुत सारे तुम्हारे पास में, जैसे बल्ब का जलना, जैसे बल्ब का जलना, बल्ब का जलना। दूसरा, लकड़ी को काटना, लकड़ी को काटना, लकड़ी को काटना, ये तुम्हारे पास में है। लकड़ी चाहे तुम्हारे पास में पूरी एक समूच पड़ी हो तब वो लकड़ी है, गट काट दी तब भी लकड़ी है तुम्हारे पास में। तीसरा, कांच का टूटना, कांच का टूटना तुम्हारे पास में। चौथा, तुम्हारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, जितनी कर पाओ, जितनी कर पाओ, बहुत सारी तुम्हारे पास में है, बहुत सारी। जल का बर्फ बनना, जल का बर्फ बनना तुम्हारे पास में, बहुत सारी चीजें भैया। बल्ब का जलना, लकड़ी का काटना, कांच का टूटना, जल का बर्फ बनना, ये सब भौतिक परिवर्तन है तुम्हारे पास। मतलब भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हो रहा है, इसके रासायनिक परिवर्तन कोई नहीं हो रहा है। इसमें जो तुम्हारे पास में है, इसमें मतलब इसमें एक नया पदार्थ बनेगा तुम्हारे पास। इसमें क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। मतलब जिसमें, इसकी डिफिनेशन, जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ बनता है,
एक नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे तुम्हारे पास में, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही का बनना। देखो एक नया पदार्थ बन गया, नहीं बन गया? दूध से दही का बनना एक नया पदार्थ बना, दूध से दही का बनना एक नया पदार्थ बना। दूसरा, ये तो पहला था। दूसरा एग्जाम्पल तुम्हारे पास में, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहा जंग लाग गए, पहले लोहा बढ़िया रहा है, जंग लाग गए, धीरे धीरे बेकार हुई, कमजोर हो गया वो। ठीक है। तीसरा तुम्हारे पास में, तीसरा, पेड़ से पत्ते का गिरना, पेड़ से पत्ते का गिरना तुम्हारे पास, पेड़ से पत्ते का गिरना। 3 एग्जाम्पल बहुत हो गए, बहुत सारी हैं। चौथा एग्जाम्पल, भोजन का पकना, भोजन का पकना तुम्हारे पास में। बहुत एग्जाम्पल है, लाखों करोड़ों एग्जाम्पल है, जितने बताओ उतने एग्जाम्पल है। तो ये पदार्थ का परिवर्तन था, जो बहुत ही बढ़िया है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं बताइए, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं बताइए तुम्हारे पास। जब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और एक सही होगा चारों ऑप्शन में, तब तुमको बताना होगा क्या होता है। तो ये टॉपिक समझ में आया? अगर ये टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट में हाँ लिख करके, यस लिख करके जरूर भेजना है तुमको। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करोगे, कसम खाओ कि शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। कसम है तुमको ये टॉपिक समझ में बिल्कुल आया होगा, दिमाग में ठोक दूंगा पूरा टॉपिक। बात आई समझ में? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, रासायनिक अभिक्रिया के साथ में। जय जी हाईटेक क्लासेस, कर विजय जी हाईटेक क्लासेस।